क्या आपने गौर किया है कि कट्टर ब्राह्मण रचयिता तुलसीदास और उनकी रचना रामचरितमानस जैसे सनातन विरोधी, मूल्यवासी विरोधी, बहुजन विरोधी, हिंदू विरोधी ब्राह्मण धर्म साहित्यों में संत रैदास जी की वाणी का विरोध किया गया है? कैसे? तो आप ही देखिए कि संत शिरोमणि गुरु रविदास जी कहते हैं कि रैदास ब्राह्मण मत पूजिए, जो होवे गुणहीन, पूजिए चरण चंडाल के, जो होवे गुण प्रवीण। अर्थात रैदास जी कहते हैं कि जो ब्राह्मण गुणहीन हो, अवगुणी हो, उसे मत पूजिए, और जो चांडाल अर्थात अछूत, दलित, आदिवासी, पिछड़ा, गुणवान हो, योग्य, प्रवीण हो, उसे पूजिए। और रैदास जी कहते हैं कि धर्म कर्म जानी नहीं, मन में जाति अभिमान, ऐसे सो ब्राह्मण से भला, रैदास श्रमिक हूँ जान। अर्थात असली धर्म कर्म तो ब्राह्मण जानते नहीं, ऊपर से उनके अंदर जात का अभिमान होता है। इनसे भला तो श्रमिक है, श्रमिक का धर्म कर्म ही महान है। तो इसके विरोध में तुलसीदास जी अपने ब्राह्मण साहित्य रामचरितमानस में लिखते हैं कि सापत ताड़त परुष कहंता, विप्र पूज्य असगावहि संता, पूज्य विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न गुणगण ज्ञान प्रवीणा। अर्थात सापत श्राप देता हुआ, ताड़त मारता पीटता हुआ, परुष कहंता कठोर वचन कहता हुआ, गाली देता हुआ, अपमान करता हुआ, विप्र पूज्य ब्राह्मण भी पूजनीय है, असगावहि संता अर्थात ऐसा संतों का कहना है, सभी गुणों से हीन अवगुणी ब्राह्मण भी पूजनीय है, और शूद्र चाहे वो कितना भी गुण गण ज्ञान से प्रवीण हो, योग्य हो, उत्तम हो, फिर भी वो पूजनीय नहीं है। शूद्र अर्थात सनातनी हिंदुओं सहित सभी जनेऊ वंचित जातियों के व्यक्ति, इसमें दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक और दूसरे जनेऊ वंचित जातियों के लोग आते हैं, वे सभी शूद्र हैं। वर्णों की पहचान कैसे करते हैं, इस पर इस वीडियो को देखें, जिसका लिंक आपको आई बटन, डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स और चैनल पे मिल जाएगा। इसके बाद तुलसीदास जी यही नहीं रुकते हैं, इससे भी आगे बढ़कर संत रविदास के समता मूलक वाणी का विरोध करते हुए अपने रामचरितमानस में लिखते हैं कि ढोल गवार शूद्र पशुनारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। अर्थात हिंदू सहित सभी जनेऊ वंचित मानव जातियों के लोग और उनकी महिलाएं ढोल गवार और पशुओं की तरह मारने पीटने लायक हैं, ताड़ित प्रताड़ित करने लायक हैं, ये ताड़ना प्रताड़ना के अधिकारी हैं। सोचिए, तुलसीदास ने अपने ब्राह्मण साहित्य रामचरितमानस में हिंदुओं के खिलाफ इतना जहर उगला, इतना नफरत फैलाया, लेकिन मुगलों और मुस्लिमों के खिलाफ कुछ नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि तुलसीदास को रामचरितमानस लिखने में आर्थिक सहायता, फंडिंग पहुंचा रहे थे राजा टोडरमल, जो कि मुगल दरबार में वित्त मंत्री थे। जब मुस्लिमों के समर्थन से मुगल खजाने से खैरात लेकर रामचरितमानस की रचना की है, तो वो मुगलों के खिलाफ क्यों लिखेंगे? वो तो हिंदुओं के ही खिलाफ लिखेंगे। तो इस प्रकार मुगल फंडिंग से तुलसीदास जी ने हिंदू द्रोही, सनातन द्रोही, बहुजन द्रोही, मूल निवासी द्रोही, देशद्रोही रामचरितमानस जैसे जहरीले ब्राह्मण धर्म ग्रंथ की रचना की। इसलिए तो तुलसीदास जी लिखते हैं कि मांग के खइबो, मस्जिद में सोइबो, अर्थात मांग के खाऊंगा और मस्जिद में सोऊंगा। जैसे इनको हिंदू मंदिरों से कोई मतलब ही नहीं, सब कुछ तो मस्जिद, मौलाना और मुल्ला और मुगल दरबार उन्हें दे रहा था। सोचिए, इन्होंने रामचरितमानस में पुरुषोत्तम भगवान राम और माता सीता का भी कितना अपमान और चरित्र हनन किया हुआ है। जगह जगह उनसे जातिवादी बातें कहलवाई हैं, जातिवादी कर्म कहलाए हैं और जातिवाद का समर्थन करवाया है। इसीलिए जातिवादी तुलसीदास और उनके जातिवादी ब्राह्मण साहित्य रामचरितमानस को सिखों के आदि ग्रंथ, पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में कोई स्थान नहीं दिया गया, जिसमें संत रविदास जी की संपूर्ण वाणी संग्रहित है। उसमें तुलसीदास और उनके जहरीले जातिवादी रामचरितमानस के चौपाइयों को कोई जगह नहीं दिया गया। और इस पर सिखों के साथ साथ सभी सनातनी हिंदुओं को गर्व है कि कम से कम सिखों ने तो जातिवादी जहर से अपने ग्रंथ को बचा लिया। आप ही सोच के देखिए कि गुरुओं की परंपरा में संत रविदास को तो गुरु माना गया, लेकिन तुलसीदास को नहीं। क्यों? जबकि तुलसीदास तो ब्राह्मण थे और संत रविदास जी चमार, अछूत। ऐसे ही जब संत शिरोमणि गुरु रविदास जी कहते हैं कि
ऐसा चाहूं राज में जह मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसे, रैदास रहे प्रसन्न। अर्थात मैं ऐसा राज चाहता हूं जिसमें सबको अन्न मिले, कोई भी भूखा न जाए, छोट बड़ो सब सम बसे। अर्थात चाहे वो छोटी जात का हो, चाहे बड़ी जात का हो, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, चाहे बहुसंख्यक हो, सब समान रूप से निवास करें। ऐसे राज्य की गुरु रैदास जी आकांक्षा करते हैं। और ऐसा ही भगवान बुद्ध भी कहते थे, भवतु सब मंगलम। भगवान बुद्ध भी ऐसा ही राज और समाज चाहते थे जिसमें सबका मंगल हो, किसी का अमंगल न हो। तो इसके विरोध में तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं कि वर्णाश्रम निज निज धर्म, निजत वेद पथ लोग, चलहि सदा पावहि सुख ही, नहीं भय शोक न रोग। यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं कि वर्णाश्रम अर्थात चारों वर्णों की व्यवस्था, जो ऊंच नीच भेदभाव छुआछूत ब्राह्मणवाद जातिवाद है, जातिपात है, और हर जात का हर वर्ण का अपना अपना धर्म है, जो सब इसका पालन करेगा, अपने जाति धर्म, अपने जाति पेशे का, अपने जाति कर्तव्य का जब सब पालन करेंगे, इस पथ पर सब लोग चलेंगे जो कि वेदों द्वारा भी प्रेरित है, उस पे सबको सुख होगा। उस राज्य में किसी को शोक और भय नहीं होगा। बताइए, ऐसे जातिवादी राज्य में किसी को शोक और भय नहीं होगा, सिर्फ ब्राह्मणों को छोड़कर। गैर ब्राह्मण तो शोक और भय में ही रहेगा, क्योंकि उसे किसी भी पेशे कर्तव्य धर्म को चुनने की आजादी या स्वतंत्रता नहीं होगी। और ये रैदास के एकाव वाणी के विरोध में तुलसीदास ने लिखा हुआ है। रैदास जी की वो वाणी क्या है कि रैदास इक ही बूद सौ सबही भयो विथार, मूर्ख है जो करत है वर्ण अवर्ण विचार। रैदास जी वर्ण अवर्ण, चार वर्ण और चार वर्णों से बाहर के अवर्ण, ऐसे भेदभाव का विरोध कर रहे हैं। तो तुलसीदास जी इसी को धर्म के रूप में स्थापित कर रहे हैं। वर्ण अवर्ण के भेदभाव को, सभी वर्णों के अपने निज धर्म, निज कर्म, निज पेशे के भेदभाव को धर्म के रूप में स्थापित कर रहे हैं, भगवान राम का सहारा लेकर। ऐसे ही संत रैदास जी जातिवाद का विरोध करते हुए कहते हैं कि रैदास जन्म के कारण होत न को नीच, नर को नीच कर डारी है, ओछे कर्म की कीच, जाति जाति में जाति है जो केलन के पाद, रैदास न मानुष जुड़ सके जौल जात न जात। तो तुलसीदास जी जातिवाद को धर्म के रूप में स्थापित करते हुए रामचरितमानस में लिखते हैं कि जे वर्णाधम तेल कुम्हारा, सपच किरात कोल कलवारा, आभीर यमन किरात खस, स्वपचादी अति अघरूप जे। कैसे जातियों को गालिए, उनको अपमानित किया जा रहा है, खासकर दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक जातियों को, बहुजन समाज की जातियों को अपमानित और गाली देने का काम किया जा रहा है। उनका चरित्र, उनको अछूत, नीच, अधम घोषित और समाज में स्थापित किया गया है। इन चौपाइयों का अर्थ मैंने इस वीडियो में विस्तार से बताया हुआ है। कृपया इस वीडियो को कमेंट बॉक्स, डिस्क्रिप्शन बॉक्स, चैनल पर या आई बटन पर जाकर लिंक पर देखें और अपना कमेंट करें, क्योंकि रैदास जी ने जातिवाद को नकार कर सबको समानता के लेवल पर लाकर रखा, सबको बराबर बताया। रैदास जी कहते हैं कि रैदास एक ही नूर थे जिनी उपज्यो संसार, ऊंच नीच किए विध भये ब्राह्मण अरु चमार। ब्राह्मण और चमार के बीच किसी भी तरह के ऊंच नीच जातिवाद को रैदास जी सिरे से नकार रहे हैं। जैसा कि मौजूदा समय में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे नेक रहोगे। तब तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को जातिवादी रचयिता तुलसीदास और उनके जहरीले जातिवादी ब्राह्मण धर्म ग्रंथ रामचरितमानस को नकार देना चाहिए, जो बांटता भी है और काटता भी है और कभी भी एक नहीं रहने देता, जिससे हिंदू समाज कभी भी नेक नहीं रहा। एक दूसरे का शोषण, उत्पीड़न, ताड़ना प्रताड़ना ही उसका धर्म, उसकी आदत, उसकी आस्था, उसकी भावना बन गया। जातिवाद उनकी आस्था, श्रद्धा, भावना और धर्म का अभिन्न अंग बन गया। और ऐसे ही रैदास जी सामाजिक सांप्रदायिक समरसता और एकता का संदेश देते हुए कहते हैं कि मंदिर मस्जिद दो एक हैं, इनमें अंतर नाही, रैदास राम रहमान को झगड़ों को नाही। रैदास जी भी जानते थे कि ये सब सियासत और राजनीति का खेल है, वरना ये कोई झगड़ा नहीं है। इस प्रकार
संत शिरोमणि गुरु रविदास जी दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक, क्षत्रिय, राजपूत, बनिए, वैश्य, व्यापारी सबके लिए पूजनीय हैं। लेकिन तुलसीदास और उनका जहरीला जातिवादी रामचरितमानस जैसा ब्राह्मण धर्म ग्रंथ किसी के लिए पूजनीय नहीं हो सकता, सिवाय मूर्खों के, जिसमें हिंदू पुरुषों और महिलाओं को नीच, अधम, पाप रूप और ताड़ना प्रताड़ना के अधिकारी लिखा गया है। अब आप ही बताइए कि ऐसे ब्राह्मण लेखकों और उनके ब्राह्मण धर्म शास्त्रों के खिलाफ हिंदुओं सहित सभी मानव जातियों को क्या करना चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर व्यक्त करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराएं। जय रविदास, जय भीम, जय संविधान, जय सनातन, जय हिंदू, जय बहुजन, जय मूल्यवासी। आपका बहुत बहुत साधुवाद।